हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय एडमिशन। आज मैं चैप्टर 15 का सेकंड वीडियो लाई हूँ। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिया था और इससे रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन थ्योरम्स है वो सारी चीजें इसमें मैंने कवर कर ली थी। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे सो दैट ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और आपको पता ही होगा 15.2 आपका ऑप्शनल है और वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो उसे करने की जरूरत तो नहीं है। तो ये अगर मैंने करवा दिए क्वेश्चन तो इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करता है फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ठीक है, गोपी ने क्या किया, फिश बाय किया। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that fish the taken out is male fish? ठीक है तो गोपी फिश बाय करने जाती है अपने एक्वेरियम के लिए। तो शॉपकीपर क्या करता है, उसके पास रहता है 5 मेल फिश रहते हैं और 8 फीमेल फिश रहते हैं। तो उसे क्या चाहिए, सिर्फ मेल फिश चाहिए। ठीक है, उसे प्रोबेबिलिटी किस चीज का चेक करना है, मेल फिश के। जब भी वो एक्वेरियम से निकाले तो मेल फिश ही बाहर आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो टोटल फिश निकालेंगे। टोटल फिश कितने हैं, टोटल 18 है। 5 मेल है और 8 जो है फीमेल है। ठीक है, दोनों ही हमने लिख लिया। टोटल हो गया 13 फिश। तो इसमें से टोटल नंबर ऑफ मेल फिश कितने हैं, 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 13 टोटल है, जिसमें से जो हमें चाहिए आउटकम वो कितने हैं, 5। तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा, जिसे आप डिवाइड करेंगे 0.38 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A game of chance consists spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये फिगर में नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस फिगर में दिया हुआ है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, ये सारे इक्वली हैं, पार्टीशन भी इक्वली किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट नंबर 8? तो नंबर 8 को पॉइंट करेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, और ऑड नंबर को पॉइंट करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ए नंबर ग्रेटर देन 2 है, उसको पॉइंट करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ए नंबर लेस देन, सॉरी क्वेश्चन इसमें लेट है तो अच्छा 4 यहाँ पे लिखा है। लेस देन 9 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं पहले। टोटल आउटकम कितने हैं, 8, क्योंकि 8 नंबर है तो 8 आउटकम आएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पॉइंटिंग एट 8, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, कितने बार 8 यहाँ पे है, एक ही बार आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर अगर आप देखोगे तो इसमें कौन कौन से ऑड नंबर है, 1, 3, 5 एंड 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, मतलब इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो सेकंड आंसर आपका हो गया 0.5। अब क्या है, थर्ड क्या है, टोटल नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से कितने नंबर ग्रेटर देन है, 3 है वहां पे, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल कितने हैं, ये 6 है, तो 6/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम देखें टोटल नंबर लेस देन 9, तो टोटल 8 है, 8/8 इज इक्वल्स टू 1, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और हमें एक चीज और ध्यान देना है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये चीज हमेशा आप ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा आपका वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा और लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है। ठीक है, नो नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए डाई थ्रो वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। एक डाई को थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी पहले चेक करना है क्या, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से है, 2 है, 3 है एंड 5 है। ठीक है, बाकी 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, बाकी 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, कंपोजिट नंबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल 3/6 हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। तो इसका हमने यहाँ पे लिख लिया, प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, यहाँ तक लिखिए तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इसमें मिस्टेक नहीं होगा, मतलब रॉन्ग नहीं दिया जाएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसमें, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। 2 एंड 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, डाई अगर थ्रो कर रहे तो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब टोटल 3 नंबर्स आ रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। तो इसका भी आंसर हाफ आ गया, हाफ को हम 0.5 लिख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर। तो पता है आपको एक डाई पे कितने नंबर होते हैं, टोटल 6 नंबर होते हैं। 6 में 3 नंबर इवन होते हैं और 3 ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 1/2।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Question number 14. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. तो आपको पता है टोटल कितने कार्ड होते हैं 52, जिसमें 26 ब्लैक कलर के होते हैं और 26 रेड कलर के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर का हमें चेक करना है प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता ही है रेड कलर कितने होते हैं, किंग के 2 होते हैं। तो आउट ऑफ 52 देयर आर 2 कार्ड्स विच आर किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/52, जिसको हम ले सकते हैं 1/26। वापस से फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहां तक भी अगर आप आंसर लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड। तो आपको पता है टोटल फेस कार्ड होते हैं कितने, 3 होते हैं, क्योंकि हर एक जो सूट होते हैं उसमें 3 फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल 4 सूट होते हैं। 4 सूट में टोटल हो गए हमारे 12 फेस कार्ड। ठीक है, जिसमें से 6 ब्लैक होते हैं और 6 रेड होते हैं। ठीक है, ये सारे डिटेल मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके जरूर देख लीजिएगा, सो दैट आपको इजी हो जाएगा कार्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगा अगर आप कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं कि कैसे इसको चेक किया जाता है, तो इसके एक भी क्वेश्चन सॉल्व हम नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 12/52। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 3/13, यहां तक भी रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड। तो आपको पता है 6 रेड फेस कार्ड होते हैं, रेड 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 6/52। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे 3/26 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ रही है हमें 0.11। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट। तो टोटल जैक ऑफ हार्ट कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो 52 कार्ड में से केवल एक ही जैक ऑफ हार्ट होते हैं, तो 1/52 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ किंग ऑफ स्पेड। तो आपको पता है हर एक सूट का कितना होता है, 13 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30। 52 कार्ड में से 30 स्पेड होते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, जिसको हम ले सकते हैं 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन ऑफ डायमंड्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्वीन कैसा है, फेस कार्ड है, और हर एक सूट में कितने फेस कार्ड होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो एक क्वीन का होता है, तो क्वीन का कितना हो जाएगा नंबर 1। इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी जाएगी 52 में से 1 आउट यहाँ पे आ गया, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52, जिसको हम लिख सकते हैं 0.01। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamond are well shuffled with their face downwards। ठीक है, उनके फेस कैसे रखे गए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखा गया है। 1 card is then picked up at random। एक कार्ड रैंडमली उठाया जाता है। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। तो टोटल कितने कार्ड है, 5 है, जिसमें क्वीन के कितने हैं, 1। ठीक है, तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा हुआ है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन द एंड पुट असाइड। मतलब क्वीन अगर आ जाता है, अगर हमने निकाल लिया कार्ड को, शफल किया और उसमें से जैसे हमने रैंडमली निकाला एक कार्ड और वो क्वीन निकला, तो उसको हमें साइड में रख देना। तो अब कितने कार्ड रिमेनिंग रह रहे हैं, 4 कार्ड। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप एन एस, और क्वेश्चन बी जो है एक क्वीन। तो अगर सेकंड टाइम उठाते हैं तो 4 में से हमें निकालना पड़ेगा। तो 4 में से कितने एस है, यहाँ पे एक ही है, तो 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। अब क्योंकि क्वीन को हमने साइड में रख लिया, तो हम अगर हम वापस से अगर चेक करना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड एज क्वीन, तो इसके लिए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो कार्ड है उसमें क्वीन है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। 0/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। ठीक है, तो 132 में 132 जो ये ओके, मतलब ये चलते हैं, ठीक ठाक है। 12 जो इसमें डिफेक्टिव ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और इट इज डिफेक्टिव और नॉट। ठीक है, वन पेन इज टेकन आउट random from this lot, determine the probability that the pen taken out is good one। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो मिक्स हुए हैं टोटल, मतलब 132 में हम 12 ऐड कर देंगे, टोटल 144 पेन है। अब इन 140 पेन में से आपको ऐसे
144 पेन में से आपको ऐसे चेक करना है कि आपको कि जो पेन आप पिक कर रहे हैं वो इन अच्छी कंडीशन में हो। तो आपको पता ही है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 132/144, क्योंकि आपको पता है कि 132 आपके नॉन डिफेक्टिव पेन है और 12 ही जो है डिफेक्टिव पेन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 132/144। इसको आप कैंसिल कर लोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.916। Question number 70. A lot of 20 bulbs contains 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that bulb is defective? ठीक है, 20 bulbs है जिसमें 4 जो है डिफेक्टिव है, तो मतलब 16 आपके ठीक है, ठीक ठाक है। अभी क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? तो डिफेक्टिव के लिए हो जाएगा 4/20 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल वैसे से 4 ही डिफेक्टिव है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड पार्ट क्या है, सपोज द बल्ब ड्रॉन in is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that bulb is not defective? अब क्वेश्चन नंबर 2, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब हमने निकाल लिया, तो 20 में से 19 रह गए, ठीक है, और 90 जो बल्ब हमने निकाला वो कैसा है, नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है। अब 19 में से 4 पता है डिफेक्टिव है, तो कितने आपके नॉन डिफेक्टिव यहाँ पे 15। तो आपको प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 15/19, इसका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, डिस्क्राइब करके भी कि टोटल जो है वो 20 था, 20 में से एक हमने निकाल लिया नॉन डिफेक्टिव वाला, तो 19 बच रहा है। अब 19 में से 4 जो है डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 15, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/19। इसको सॉल्व करेंगे 0.789 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Question number 18. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. ठीक है, तो आपको पता ही है कि 1 to 90 तक मार्क किया है, तो 1 से लेके 9 तक जो है ये नंबर तो आपके 1 डिजिट वाले हैं। इसके बाद जितने भी नंबर आपके 2 डिजिट वाले हैं, मतलब 10 से लेके 90 तक, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे आपके टोटल 81 डिजिट हो जाएंगे, है ना। तो ये आपके मिल जाएंगे 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे आपके 81 डिजिट। 81 डिजिट ऐसे हैं जिसके 2 डिजिट हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फर्स्ट वाले की 81/90। टोटल में से 81 डिजिट ऐसे हैं जिसकी 2 डिजिट नंबर, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी 9/10 आ जाएगा। 9/10 को आप लिख सकते हो 0.9। इसका पार्ट 2 क्या है, ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ऊपर होगा कितने परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, 1 आ रहा है, 4, 9, 16, जितने भी आप लिख लोगे यहाँ पे, टोटल कितने ही 9 है। तो आप 90 में से बोल सकते हो 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 9/90, जिसको कैंसिल करेंगे 1/10 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से कौन कौन से डिवीजन हो सकते हैं, जिसके डिजिट लास्ट है 5 हो और जिसके डिजिट लास्ट 0 हो, ये दोनों ही नंबर हो सकते हैं। तो वो सारे हमने पेयर यहाँ पे लिख लिए। टोटल ऐसे 18 डिजिट आ रहे हैं जिसमें या तो 0 है लास्ट डिजिट या फिर 5 है, ठीक है। तो 18/90 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.2, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। A child has a die whose 6 faces show the letter as given below. The die is thrown once. What is the probability of getting A, B, C, D, E, and A? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो कितनी बार डी आ रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है। तो ये जो फेसेस लिखे हुए नंबर्स लिखे हुए हैं एक्चुअली यहाँ पे नंबर होने चाहिए, तो वो नंबर की जगह क्या लिखा है 6 फेसेस होते हैं डाई के, है ना। तो 6 यहाँ पे अल्फाबेट लिखे हुए हैं जिसमें ए जो है रिपीटेड है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, गेटिंग ए, तो 6 में से कितनी बार ए आ रहा है 2 बार आ रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 2/6, जिसको हम लिख सकते हैं 1/3। इसका सेकंड पार्ट क्या क्वेश्चन, गेटिंग डी, तो इसके लिए हो जाएगा 6 में से एक ही बार डी है लिखा हुआ है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/6, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया 1/6, जिसको हम फर्दर कैंसिल भी कर सकते हैं 0.166 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर रीजन है जिसमें आप डाई थ्रो कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। तो ये एक रेक्टेंगुलर
रीजन है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर है और इसकी ब्रेथ कितनी है 2 मीटर है, और ये जो आपका सर्कल ले रहा है यहाँ पे 1 मीटर का दिया हुआ है। अब इसमें एक कोई आप डाई थ्रो कर रहे हो, तो पहले तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। और अगर हम सर्कल का एरिया निकालें तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कितना दिया है 1/2, क्योंकि 1 मीटर तो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, पाई आर स्क्वायर में हमने रखा यहाँ पे वैल्यू 1/2 रख दिया। इसको सॉल्व किया 0.78 आ रहा है, और रेक्टेंगल को सॉल्व किया तो 6 मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है। अब द प्रोबेबिलिटी डाई विल लैंड कैसे हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो कंप्लीट एरिया है, ये कंप्लीट एरिया कंप्लीट आउटकम हो जाएगा, जैसे हम नॉर्मली देखते थे, ये कितना है 6 में से कितना एरिया है जहां पे ये डाई थ्रो हो जाएगा 0.78, तो ये इसका फाइनल आंसर जाएगा जो ये हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपको कोई भी एग्जांपल दे सकता है जहां पे आपको कोई भी एरिया दिया रहा है, जैसे कोई भी शेप होता है, यहाँ पे ट्रायंगल दिया हो तो आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना रहेगा। हो सकता है यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स दिया होता तो इसका स्क्वायर बॉक्स का एरिया निकालते हैं। अब क्योंकि बिगर एरिया ये है तो मतलब बिगर आउटकम इसका है, इसका एरिया नीचे चला जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और जो स्क्वायर का एरिया रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। अगर इस तरह क्वेश्चन अगर कोई और ट्विस्ट करके आपको पूछा जाए तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 21. A lot consists of 144 wall, of which 20 are defective and others are good. तो मतलब 144 में कैसे है 20 आपके डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए आपके 124. नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड, तो नूरी कब बाय करेगी पेन जब वो अच्छी कंडीशन में हो, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, तो ऑब्वियसली कोई भी डिफेक्टिव पेन क्यों बाय करेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज ए gives it to her. What is the probability that she will buy it? तो पहले तो हमें पता है कि 124 जब वो बाय कब करेगी जब उसे गुड कंडीशन मिलेगी, तो प्रोबेबिलिटी उसके लिए क्या हो जाएगी 144 में से कितने नॉन डिफेक्टिव है 124, तो कब बाय करेगी जब ये प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है 124 अपॉन 144, और she will not buy it, कब बाय नहीं करेगी जब डिफेक्टिव पेन निकलेंगे, मतलब वो कितने पेन है वो टोटल 20 144 में से 20 डिफेक्टिव है, तो ये जब प्रोबेबिलिटी आएगी जब वो बाय नहीं करेगी। तो दोनों के आंसर हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फर्स्ट वाले का 124 अपॉन 144 और सेकंड वाले का हो जाएगा 20 अपॉन 144, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 13 क्या है आपका, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, ठीक है। 2 डाई थ्रो किया था, दोनों का कलर क्या है, एक ब्लू है दूसरा ग्रे कलर का है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 डाइस नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप डाइस इज 8 13 एंड लेस देन 12, ठीक है। दोनों डाइस का सम आना चाहिए 8 फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में 13 और लेस देन 12, ठीक है। तो इसके लिए आप कैसे टेबल्स को कंप्लीट करेंगे, तो आपको पता है कि एक डाइस का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 6, अगर 2 डाइस के साथ हम थ्रो कर रहे हैं तो आउटकम कितने आएंगे आपके 6 इंटू 6 36 आ जाएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट नंबर के साथ आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1 2 6 के साथ आएगा, फिर 2 के साथ 6 तक आएगा, फिर 3 के साथ, ऐसे 6 पेयर के साथ आपके 6 प्रोबेबिलिटी आएंगे, तो टोटल 36 प्रोबेबिलिटी इसके आएंगे, मतलब सैंपल स्पेस आएंगे। तो उसके बेसिस पे हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इसका टेबल कंप्लीट करना है, तो कैसे हम करेंगे, अगर 2 डाइस थ्रो करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी कहते हैं 1 2 6, मैंने जैसे कि बोला पहले, फिर 2 के साथ 6 पेयर का लिख लेंगे हम, 3 के साथ 6 पेयर लिख लेंगे। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये जो पेयर बने हुए हैं, फर्स्ट डाई जब हमने थ्रो किया तो उस पे 1 आ रहा है, और सेकंड डाई थ्रो किया उस पे भी 1 आ रहा है, फिर सेकंड टाइम थ्रो किया 1 आ रहा है फर्स्ट डाइस पे, और सेकंड डाइस पे 2 आ रहा है। तो ये चांसेस है ना 1 के साथ हो सकता है सेकंड डाइस पे 1 2 6 तक आए, फिर फर्स्ट डाइस पे अगर 2 आ रहा है तो हो सकता है सेकंड डाइस पे 1 आ रहा है, फिर सेकंड टाइम थ्रो किया तो फिर 2 के साथ 2 आ रहा है, फिर ऐसे ही 2 के साथ 3 आ रहा है, तो ऐसे जितने भी पेयर बन सकते हैं वो सारे हमने लिख लिए, ठीक है। तो 36 टोटल पेयर बनेंगे इस तरह के, ये सारे पॉसिबल इवेंट हो गए हमारे। अब पार्ट 1 क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट टू, तो पार्ट 1 क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट टू गेट द सम एज टू द प्रोबेबिलिटी इज 1/36, ठीक है। तो सम जब दोनों डाइस का
अगर हम सम करें तो कितने आने चाहिए, सम 2 आने चाहिए। तो वो पॉसिबल केस कब है, कितनी बार है, एक बार ये है ना, वन टाइम है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। जब दोनों डाइस पे 1 1 आएगा तभी उसका सम 2 आएगा। फिर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 3, ये जो टेबल है इसमें टेबल से हमें ध्यान देना है, सम कौन कौन से देखने में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक है, ठीक है, ये सभी की प्रोबेबिलिटी हमें लिखना है। फिर अगर हम 3 के लिए चेक करने जाए तो 3 के लिए कौन कौन सा पेयर मिलता है हमें, 1 एंड 2 1 2 1, मतलब फर्स्ट डाइस पे अगर 1 आ रहा है तो सेकंड डाइस पे अगर 2 आ रहा है तो ये एक केस हो सकता है। हो सकता है सेकंड डाइस पे 2 आ रहा है और फर्स्ट डाइस पे 1 आ रहा है, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 3। तो ऐसे दो केस है जिसमें सम 3 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36, ये इसका आंसर हो गया। फिर सम एज 4, तो इसके लिए कौन कौन से केस हो सकते हैं, 1 और 3 हो सकता है, 3 और 1 हो सकता है, और एक केस आ सकता है जहां पे दोनों डाइस पे 2 आए, ठीक है। तो टोटल 3 केसेस ऐसा है जिसके सम जो है 4 आएगा, तो 3/36 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सम एज 5, तो 1 4 पेयर हो सकता है, 4 1 पेयर हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, बाकी कोई और पेयर इधर आएगा नहीं, ये फाइनल 4 पेयर हो जाएंगे जिसका सम 5 आ रहा है, तो 4/36 का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 6 कब कब आएगा, पहले अगर डाइस पे 1 आ गया, नेक्स्ट डाइस पे 5 आ गया, 5 1 आ गया, या 2 4 आया, 4 2 आया, 3 3 आया, बस इसके अलावा और कोई केस नहीं है जहां पे इसका सम दोनों डाइस को अगर हम थ्रो करें तो सम 6 आया, ऐसा कोई और केस नहीं है। टोटल ये 5 केस है, तो 5/36 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ये सारे आपके जो आंसर आ रहे हैं उस टेबल में आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट केस क्या है, जब सम 7 आए, तो 7 आएगा उसमें क्या केस है आपका, 1 और 6 है, 6 और 1 है, 5 और 2 है, 2 एंड 5 हो सकता है, 4 एंड 3 हो सकता है, 3 एंड 4 हो सकता है, जिसमें सम 7 आ रहा है। तो 7 ये कितने पेयर मिलेंगे आपको, टोटल 6 पेयर मिलेंगे, तो 6/36 इसका प्रोबेबिलिटी जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 1/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर सम एज 8, तो इसके लिए कौन कौन से आ रहे हैं आपके, 2 और 6 हो गया, 6 और 2 हो गया, 4 4 हो गया, 5 3 हो गया, 3 5 हो गया, तो टोटल कितने मिल गए हमें, 5 ऐसे पेयर मिल गए जिसका सम 8 आ रहा है, तो 5/36 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। सम एज 9, तो 6 3 हो गया, 3 6 हो गया, 4 5 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, टोटल 4 ऐसे पेयर मिलेंगे आपको जिसमें सम 9 आ जाएगा दोनों डाइस का थ्रो करने के बाद, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 4/36। ये टेबल कंप्लीट हो गया। अच्छा 10 एंड 11 12 भी बचा हुआ है, 10 के लिए 4 और 6 हो जाएगा, 6 और 4 और 5 5 हो जाएगा, तो 3 केसेस ऐसे जहां पे सम 10 आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी आपकी 3/36। नेक्स्ट आपका क्या है, सम एज 11, तो 6 5 हो गया, 5 6 हो गया, इसके दो केस पाएंगे, तो इसकी 2/36 हो जाएगी आंसर प्रोबेबिलिटी में, जिसको हम लिख सकते हैं 1/18 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1/12। सम एज 12, केवल एक ही केस है जब 6 और 6 दोनों डाइस पे 6 आए, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/36, ठीक है। अब वो टेबल इससे फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्या पूछा है कि जो टेबल है उसमें हमने फिल कर दिया, इसके बाद पूछा गया है कि स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11, डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट। मतलब ये आर्गुमेंट कर रहा है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है 1/11, तो हमने चेक किया हर एक का जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ रहा है वो 1/11 नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे किसी का 2/36 आ रहा है, 3/36 आ रहा है, 4/36, 5/36, तो आप देखो कि जितने भी है प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है 1/11 नहीं आ रही है, सब डिफरेंट आ रहा है, तो ये आर्गुमेंट जो है रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 में ऑलरेडी हमने जस्टिफाई कर दिया इस बात को। क्वेश्चन नंबर 23, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स, तो एक कॉइन है हमें टॉस करना है इसमें, तो एक कॉइन का कौन कौन से केस होते हैं, हेड और टेल हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें 3 बार टाइम मिल रहा है कि कितने आउटकम आ रहे हैं। नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हनीफ मींस इफ द ऑल द टॉसेस गिवन द सेम रिजल्ट, मतलब जब भी सारे मतलब 3 टॉस करना है आपको, तीनों बार हेड आए या फिर तीनों बार टेल आए तभी वो जीत सकता है। तो ऐसे कितने चांसेस है, प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, विनिंग का नहीं पूछा है, लूजिंग का पूछा है, ठीक है। तो पहले तो हम केसेस लिख लेंगे, टोटल 8 पॉसिबल केस हो सकते हैं कि जब हम कॉइन को टॉस करें, हो सकता है पहली बार टॉस के हेड आए, नेक्स्ट टाइम टॉस किया हेड आए, फिर नेक्स्ट टाइम टॉस किया हेड आए,
हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड आए, नेक्स्ट टू जो है टेल आए, फिर इसी तरह कितने हो सकते हैं, टोटल 8 हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि आपको कैसे पता चलेगा टोटल 8 ही आएगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए आउटकम क्या आ रहा है किसी चीज का। जैसे कॉइन है, यहाँ पे कॉइन के कितने फेस होते हैं टोटल, टू टिक, तो कॉइन के कितने फेस होते हैं, टू फेस होते हैं, तो टू फेस होते हैं, टू ही आंसर आएंगे। और कितनी बार हम टॉस कर रहे हैं, 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 8, मतलब 8 सैंपल स्पेस आएगा। ये जो पॉसिबिलिटी है, ये टोटल 8 पेयर्स बनेंगे, वो पेयर्स हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हनी विल लूज द गेम। तो 8 में से 6 ऐसे केसेस हैं जहां पे हनी लूज करेगा, क्योंकि ये जो हेड्स तीनों चांस में आया या तीनों टेल आया, इस केस में तो वो जीत रहा है। तो बाकी 6 ऐसे केसेस हो गए जहां पे वो लूज करेगा इस गेम को, तो ये 6/8 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3/4, फर्दर सॉल्व किया तो 0.75 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 24, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई है उसको 2 बार थ्रो किया जाता है। तो आपको पता है एक बार थ्रो किया तो 6 आउटकम आएंगे, 2 बार थ्रो किया तो 6 का पावर 2, मतलब 36 केसेस आएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। नेक्स्ट है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 आएगा ही। तो पहले तो हम जितने भी आउटकम लिख लेंगे, वो कितने आउटकम आएंगे हमारे, टोटल 36। 1 के साथ 6 पेयर आ जाएंगे, 2 के साथ 6 पेयर आ जाएंगे, 3 के साथ ऐसे ही 6 के साथ 6 पेयर आ जाएंगे। तो ये टोटल 6, ये हमारे जो केसेस आए हैं, कितने आउटकम आ रहे हैं, हमें 36 आ रहे हैं। ये इवेंट डिफाइन कर लेंगे हम कि 5 कम्स इन फर्स्ट रो, मतलब अगर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं और 5 फर्स्ट रो में आया, तो ऐसे कितने इवेंट है आपके, टोटल 6 इवेंट है। जैसे कि ये देख रहे हो आप, 5th वाली लाइन जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 6 ऐसे आउटकम है जहां पे डाइस पे फर्स्ट रो में ही 5 आ जा रहा है। ठीक है, और 6 ऐसे आउटकम भी हैं जो सेकंड रो में आ रहा है, तो ये दोनों हमने लिख लिया। ठीक है, तो P ऑफ A क्या हो जाएगा, 6/36। P ऑफ A बाय 30 मतलब 6 टाइम ऐसे आएगा जब सिंगल टाइम मतलब फर्स्ट रो में ही आपका 5 आ जाएगा, और 6 टाइम ऐसे रहेगा जब आपका सेकंड डाइस पे तो 6 टाइम ऐसा भी रहेगा जब सेकंड थ्रो में डाइस पे 5 आ रहा है। तो ये दोनों मिल गए हमें। अब हमें क्या करना है कि 5 आए ही ना सेकंड थ्रो में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ दिस बी का, पी ऑफ बी का आपका इवेंट क्या हो जाएगा, 6/36। पी ऑफ इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट इसका क्या हो जाएगा, 1 - 6/36, जिसको आप लिख सकते हो 36 - 6 डिवाइड बाय 36 लिख सकते हो। इसको आप 30/36, जिसको आप कैंसिल करोगे 6 से, 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36, 5/6 इसका आंसर आ जाएगा जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। इसी तरह पी नॉट ऑफ ए, मतलब फर्स्ट रो में भी ना आए और सेकंड रो में भी ना आए, मतलब डाई को अगर फर्स्ट रो में भी नहीं आ रहा, सेकंड रो दोनों हमने लिख लिया, दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, 5/6 5/6 मिल रहा है हमें, क्योंकि इसको भी 1 - 6/36 किया, जिसका आंसर आ रहा है 5/6। तो नॉट ऑफ बी एंड नॉट ऑफ ए दोनों 5/6 आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आएगा आपका वो हो जाएगा कि एक बार भी 5 ना आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ इवेंट व्हेन 5 कम एटलीस्ट वंस, मतलब एक थ्रो में डेफिनेटली है। ठीक है, तो ऐसे कितने केसेस हैं आपको ये बताना है। तो 5 कितनी बार आ रहा है टोटल, यहाँ पे आप देखोगे टोटल 11 टाइम्स आ रहा है। एक बार तो ये जो 5 है यहाँ पे आ रहा है, 6 टाइम आ रहा है। बाकी आप इसको एक्सक्लूड कर दो तो बाकी 5 टाइम्स ऐसे 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये छोड़ के 5, तो ये टोटल 5 है और इस रो में टोटल 6 है, 6 टाइम 5 आ रहा है आपके, तो 11 टाइम्स आपके 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो 36 में से 11 टाइम्स ऐसे हैं जब डाइस पे डेफिनेटली एक बार 5 जरूर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11/36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following argument are correct and which are not correct? If two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcome. तो अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं उसके 3 पॉसिबल आउटकम आ रहा है, ऐसा दे रहा है फर्स्ट पार्ट में, और हमें जस्टिफाई करना है ये रॉन्ग है या राइट है। तो 2 हेड्स आ रहे हैं और 2 टेल्स आ रहे हैं, या फिर दोनों में से एक आ रहे हैं, हेड या फिर टेल। Therefore each of the
Therefore, for each of these outcome, the probability is 1/3. तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी दो कॉइन को टॉस करेंगे तो पहले तो एक कॉइन का आउटकम कितना था, 2 आता है आउटकम, हेड और टेल आएगा। अगर हमने 2 बार टॉस किया, ठीक है, तो इसका आउटकम कितना आएगा, टोटल 4 आएगा। तो नीचे तो 4 आएगा, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी अगर हम चेक कर रहे हैं, गेटिंग 2 हेड्स और गेटिंग 1 ऑफ ईच, इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है? पहले तो हम गेटिंग 2 हेड्स का चेक करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग 1 ऑफ ईच, तो मतलब हेड और टेल में से दोनों में से कोई भी एक आया, तो ऐसे 2 पेयर है ना, तो 2/4 हो जाएगा, इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ऑड नंबर और इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। ठीक है, तो एक डाई को थ्रो किया जाता है तो 2 पॉसिबल आउटकम आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि डाइस में कितने टोटल नंबर होते हैं, 6, 3 इवन, 3 ऑड। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर बोले तो फिर 6 में से 3 हो जाएगा आउटकम, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अगर यही सेम अगर इवन के लिए हम पूछ रहे हैं तब भी 3/6 ही आएगा, 3/6 को हम लिख सकते हैं 1/2। तो स्टेटमेंट 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।